श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे श्री राम जी पंचवटी में लखन जी को भक्ति के बारे में बुझाते हैं। ये कहते हैं, हे भाई, सुलभ और सुखदायक मार्ग वही है मेरा भक्ति मार्ग, जो कि पुराण और श्रुतियों का सिद्धांत है। उसने बहुत गाया है। मेरे भक्ति मार्ग ही अत्यंत सुलभ और सुखदायक मार्ग है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। इसलिए भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव में भगवान मुझे चिंता करता है, उनका नित्य जोगक्षेम को मैं वहन करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्त जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, दान देता है, तपस्या करता है, जो कुछ करता है, ये मुझको ही समर्पण करता है। ऐसे सर्वाणि कर्माणि मुझको समर्पण करके मुझे ही निर्भर करते हैं और अनन्य भावेन मुझे ध्यान करके उपासना करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ऐसा जो करता है तो मुझ पर भी कुछ उनको करने को बनता भी है। तो मैं क्या करता हूं, उनको मैं ये मृत्यु संसार सागरात उनको पार कर देता हूं, और इसमें देर नहीं लगती। जो मुझ में चित्त बुद्धि सब कुछ अर्पण करके मेरा ही आशा करता है, उनको मैं मृत्यु संसार सागर से अचिरात तत्क्षणात उद्धार कर देता हूं।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ऐसे जो मेरे भक्ति में सतत युक्त होकर जो प्रीति पूर्वक भजता है, उनको मैं बुद्धि जो देता हूँ, विवेक देता हूँ, जिस विवेक के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा ये मुझे प्राप्त करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतं येन मामुपयन्ति। तो ऐसे भक्तों को मेरे अनुकंपा होता है। मैं अनुकंपा करके इनके जो अज्ञान से जाता हुआ तमो को, मोह को मैं नाश कर देता हूं। कारण ये मेरे है, ये और कोई नहीं, ये मेरे है। इसमें मेरा आत्मभाव आ जाता है। इनको मैं ज्ञान दीप में प्रज्वलित करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये उसके लिए कोई साधना का और कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान दीप में उसमें प्रज्वलित हो जाता है। तेषां एवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान के यह अवतार, उस विश्व रूप जो आपने सुना है, ये विश्व रूप ही द्रवीभूत मूर्ति है और द्रवीभूत होकर अवतार धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई, अगर मुझे द्रवीभूत करना है, मेरा कृपा को प्राप्त करना है, तो और कोई साधन नहीं, अत्यंत सुखदायक मेरा भक्ति ही है। जाते बेगी द्रव में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। सो मम भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? सो मम भक्ति, भक्ति प्रेम को कहते हैं। यही प्रेम अगर छोटे पर होते तो ये वात्सल्य भाव हो जाता है, बराबर बालों पर है तो ये सख्य भाव हो जाता है, और बड़ों के प्रति होने पर ये भक्ति भाव हो जाता है। और वही प्रेम अगर सांसारिक पुरुषों पर होता है तो यह बंधन हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम, प्रेम ही भक्ति है, और मुझे प्रेम प्यारा है, इसको जानिए। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। मेरा वह भक्ति, मेरा भक्ति, इस भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरा साधन का अवलंबन नहीं। ऐसा साधन करने से भक्ति होगा, ऐसा कोई अवलंबन नहीं। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। ज्ञान और विज्ञान मेरे भक्ति के ही अधीन है, अर्थात उन्हें भक्ति का अवलंबन करना पड़ता है।
भगवान कहते हैं भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, भक्ति स्वतंत्र अवलंबना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। देखिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक कथा आती। वृंदावन में एक सुंदर युवती रोदन करती थी और दो वृद्ध पुरुष मृत्यु सजा पर उनके पास पड़े थे। आखिर श्वास गिन रहे थे, ऊर्ध्व श्वास छोड़ रहे थे। उसी समय नारद जी ने वहां पहुंच गए। पहुंचने पर इनको ये मालूम हुआ कि ये युवती कौन है। ये युवती और कोई नहीं, भक्ति है। और दोनों चेतन रहित पुरुष ये कौन थे? ये ज्ञान और वैराग्य थे। तो भक्ति के जब ये पूछते हैं तो ये कहते हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है और कोई नहीं है। हम तीनों वृंदावन में आए तो मैं तो वृद्धा थी, लेकिन मैं तरुणी हो गई, सुंदर स्त्री हो गई, पर उनके पुत्रों का कोई उपकार नहीं हुआ। ये वृद्ध के वृद्ध जैसा रहे। तब नारद जी ने जिसे भगवान का कथा सुनाने लगे। नारद जी ने भगवान का कथा सुनाने लगे। ये कथा सुनाने पर ज्ञान और वैराग्य भी स्वस्थ हो गए। तात्पर्य है कि भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य का जननी है और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, ये ज्ञान वैराग्य के अधीन नहीं है। ज्ञान वैराग्य इसके अधीन है। देखिए हम भोजन करते हैं, हम प्रत्येक ग्रास लेते हैं। जितना ग्रास लेते हैं इसमें हमारा चित्त का इसमें शरीर का पोषण होता है, भूख भी निवृत्ति होता है एवं साथ साथ तत्काल ये तीनों कार्य होता है। चित्त में संतोष आता है, खाना खाने पर, भोजन लेने पर, ग्रास लेने पर चित्त में संतोष आता है, शरीर का पोषण होता है, भूख निवृत्ति होते हैं। ये तीनों कार्य एक ही साथ हो जाता है। वैसे ही भगवान के शरण लेने पर, भगवान के भक्ति के द्वारा परमात्मा के ज्ञान हो जाता है तथा सांसारिक विषयों में सुख मिलता है, सांसारिक विषयों में वैराग्य आता है, सांसारिक विषयों में वैराग्य आता है। और ऐसे भगवान के भक्ति मिलता है, परमात्मा के ज्ञान मिलता है तथा सांसारिक विषयों में वैराग्य मिलता है। तो ये तीनों कार्य साथ ही साथ हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा भोजन करिया तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन, असन अर्थात ग्रास, जिमिसो असन पचवे जठरागी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी कहते हैं हे तात, भक्ति अनुपम है, इसका उपमा नहीं है। ये सुख की मूल है, सुख का जड़। यदि तो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऐसे दुर्लभ चीज कहते हैं इसका प्राप्त करना अत्यंत सहज है।
अगर संत आप पर प्रसन्न हो जाता है तो ये भक्ति दे देते हैं। तो इसका प्राप्ति का कारण है संत। संत प्रसन्न होने से भक्ति दे देते हैं, भक्ति मिलता है। मैं भक्ति के साधन आपको वर्णन करके कहता हूं। भक्ति का मार्ग अत्यंत सुगम है। जिस सुगम मार्ग से जीव मुझे प्राप्त करता है, ये कोई दुर्गम मार्ग नहीं, सब कोई कर सकते हैं। राम भगति के सब अधिकारी, बालक जुबा जरठ नर नारी, सब कोई इसका अधिकारी है, सबको ये मिल सकता है। तो भगति की साधना कहूं बखानी, सुगम पंथ मोई पावही प्राणी। तो श्री लखन जी ज्ञान, वैराग्य और माया और भक्ति के बारे में पूछी थी। प्रभु ने माया, ज्ञान और वैराग्य का समझा कर कहा, और भक्ति के साधन करते, साधन को कहते हैं। किस साधन में भक्ति मिलता है? भक्ति तो अनुपम है, उपमा रहित है, तो उसकी प्राप्ति बड़े कठिन ही होगी, ऐसी बात नहीं। उस पर प्रभु कहते हैं ये सरल है, सुखदायक मार्ग है, कोई कठिनता इसमें नहीं है, लेकिन अनुपम है, और ये संत के अनुकूलता पर मिल जाता है। अर्थात उसको एक यही साधन है। साधन क्या है? संत के अनुकूलता चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। अस विचारी सोई, अस विचारी जोई, कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। सुलभ बहुत सस्ता में मिल जाता है। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, काकभूषण जी गौड़ जी का बताते हैं। तो संत को प्रसन्न करने में कोई कठिनता नहीं है। संत सहज ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वे सरल चित्त है और जगत के हित के लिए ये सदा लगी रहती है। अगर आप उनके पास जाओगे तो पूछेंगे कि मुझे भक्ति चाहिए, उसका साधन कहते हैं, तो ये बहुत प्रसन्न होंगे। ये एक अच्छा लोग मिला जिनका कल्याण हम कर सकते हैं, बड़ा प्रेम से बताएं। कारण इनका स्वभाव है पर का उपकार, वचन में करना पर के उपकार, मन में पर के उपकार करते हैं, और शरीर के द्वारा भी परों का उपकार करते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। परहित करना इनका सहज स्वभाव है। भगवान जो कहते हैं सुगम पंथ जेहि पावहि प्राणी, अर्थात भक्ति मार्ग सुगम है और ज्ञान मार्ग बड़ा दुर्गम है। बताते हैं कि संतों के प्रसन्नता से यह दुर्लभ भक्ति सुलभ
से प्राप्त हो सकता है। भक्ति 3 प्रकार का कह जाते हैं। एक है साधन भक्ति, जो साधन अब श्री राम जी ने कहने वाले हैं। ये साधन क्या है? संतों से प्राप्त करना है। दूसरा है भाव भक्ति, जब चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाता है तब चित्त में राम रंग चढ़ जाता है, उसे भाव भक्ति कहा जाता है। सुनी मुनि बचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद घानी। तीसरा है प्रेमा भक्ति, जब श्री राम चरण में क्षण क्षण में अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चले और परमानंद शांतिमय अनुभव होता है। जैसे उदाहरण में सुतीक्ष्ण प्रसंग में आप जाने हैं, यह है उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हुआ था। ये प्रेमा भक्ति अविरल प्रेम है, ये विरल है। ये अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे ओट लुकाई। दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सोझा, को में चले कहा नहीं बूझा, कहूँ को नृत्य करही गुण गाई। ऐसे अविरल प्रेम भक्ति का लक्षण। इनके भाव को प्रभु देखते हैं वृक्ष के ओट में, तो ये ही प्रेमा भक्ति का लक्षण। प्रभु कहते हैं मिलहि जो संत होई अनुकूल, अर्थात यह भक्ति मिलना कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। किसी का कृपा चाहिए। तो इसमें 2 बात है, प्रभु की कृपा और संत की कृपा, दोनों बात एक ही है। जैसे प्रभु के कृपा से संत मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलता। तो प्रभु की कृपा में संत मिलते हैं और संत के द्वारा भक्ति मिलता है, और प्रभु भी डायरेक्ट भी देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, तो दोनों बात एक ही है। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, श्रुति पुराण जो गाओ। जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ, प्रभु प्रसाद को पाओ। तो गुरु कृपा से मिलता है, संत कृपा से भक्ति मिलता है। भगवान तो इच्छा शक्ति से शक्ति मिल जाता है, और स्पर्श शक्ति से भी भक्ति मिल जाता है। जैसे शंख, ये ध्रुव जी के कपोल में शंख छूने पे उनको भक्ति प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये प्रभु के प्रसाद से सब कोई पाते नहीं। प्रभु प्रसाद जो तेज ही खोजत सुग्री जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद कोई अविरल भगति विशुद्ध तव
श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। सब नहीं पाते, एक विरल को ही भक्ति मिलता है जब संत अनुकूल होते हैं। किंबा संत और कोई नहीं, ये प्रभु के अपर रूप है, प्रभु के अन्य रूप है संत। संत कृपा से ये मिलता है। लेकिन विशुद्ध संत अगर मिले तो तब ही होगा। विशुद्ध संत प्रभु के कृपा से ही प्राप्त होता है। ऐसे विशुद्ध संत प्रभु के कृपा से ही प्राप्त होता है। तो प्रभु इनडायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली भी देते हैं और इनडायरेक्टली संतों के द्वारा देते हैं। तो हम तो प्रभु को डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, तो संतों के माध्यम से ही हमको दिया जाता है। संत विशुद्ध मिलाई परितोही, चित वही राम कृपा करी जेही। गौड़ जी काकभूषण जी का कहते हैं, आप जैसे संत मिलना इतना आसान नहीं। जिनके ऊपर प्रभु जी का कृपा होता है उनको ही मिल सकते हैं। संत विशुद्ध मिलाई परितोही, चित वही राम कृपा करी जेही। तो विभीषण जी प्रभु के आगे कहते हैं, विभीषण जी हनुमान के आगे कहते हैं, आप जैसे संत मिलना ये प्रभु के कृपा के सिवा और कुछ नहीं। ये प्रभु के अनुग्रह मेरे पर हो गया, इसलिए आपका दर्शन मिल गया। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरस हटि दीना। दर्शन आपके आप ही दर्शन दिए हैं, मैं आपको बुलाया नहीं है। ये प्रभु के डायरेक्ट कृपा मेरे पर है। और देखिए, जो भगवान विश्व रूप है ये दुर्लभ है। और जैसे समुद्र, इनको समुद्र का उपमा दिया गया है। समुद्र के पास हमारे गति नहीं है और हम समुद्र के जल को भी पार नहीं सकते, इनको हम व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक माध्यम है मेघ। मेघ ही संत है। जैसे मेघ समुद्र से रस तो शोषण करके हमको परिवेशन करता है, ये मेघ रूप में, जल रूप में, ऐसे राम रूपी समुद्र से राम जी के गुण, उनके भाव को संग्रह करके संत हमारे पास पहुंचाते हैं। तो विश्वरूप भगवान समुद्र है। समुद्र सबकी इन तक गति नहीं है। यह पुरुषार्थ में, यह पुरुषार्थ मेघों में ही है, संत में ही है कि भगवान की मंगलमयी मधुर मनोहर मूर्ति भक्त को लाकर उनसे मिला दे। आनंद कंद भगवान को चंदन के वृक्ष भी कहा जाता है। चंदन के वृक्ष में मलय सुगंध होता है। तो ये चंदन वृक्ष हमको दुर्लभ है, हम उनके पास भी जा नहीं सकते। कारण इसके पास जाने से सर्पादि का भय होता है, सर्प का भय होता है, तो हम उस तक जा नहीं सकते। पर सामर्थ्य संत रूपी पवन में है, मरुत में है। जो संत रूपी पवन, ये चंदन वृक्ष के सुगंध हमारे हम
हमारे पास पहुंच सकते हैं। तो हम जो प्राणी है, हम जो पुरुषार्थहीन प्राणी के पास संत चंदन के सुगंध पहुंचाते हैं। इसीलिए ये भक्ति है। अर्थात राम समुद्र से भक्ति समुद्र संग्रह करके ये मेघ रूप में हमारे पास वर्षा करते हैं संत। इसीलिए संत अगर अनुकूल होंगे तो, इनके कृपा होगा तो भक्ति मिल सकता है। कहा गया है राम सिंधु, राम जी समुद्र है, राम सिंधु घन घन मेघ सज्जन दीरा, चंदन तरु हरि, भगवान चंदन तरु है, चंदन तरु हरि संत समीरा, संत समीर पवन। पहले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भक्ति संतों ने ही पाया है, इनके पास ही है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई, जो बिनु संत न काहू पाई। तो भक्ति कहाँ से मिलते हैं? संत के पास। इसलिए हमको क्या करना है? तो हमको सत्संग करना है। तो काकाभूषण जी कहते हैं, हे व्यंगपति, जो सत्संग करेगा उनको सत्संग से संत के द्वारा भक्ति मिल सकता है। अस विचारी जोई कर सतसंगा, अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ बिहन, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संत कैसे मिलेंगे? जिसका पुण्य उदय होगा उनको ही संत मिलेगा, सभी को नहीं मिल सकते। तो अभी प्रश्न है, पुण्य कैसे उदय होगा? पुण्य किसको द्वारा प्राप्त होता है? तो पहले ही ये पुण्य अर्जन के लिए ब्राह्मणों के चरण में प्रीति करना पड़ेगा और वेद के रीति के अनुसार अपने अपने कर्म में लगा रहना। ये भगवान कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। यहाँ भक्ति के साधन में भगवान ने पहले शर्त रखा है। शर्त क्या है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। तो गोस्वामी जी मानस भर में ब्राह्मणों के चरण में प्रीति करना ये भर दिया है। विभिन्न प्रसंग पर कहते हैं, तो ये प्रसंग को सुनिए। पहले वंदना प्रसंग में कहते हैं, वंदो प्रथम महिषुर चरना। महिषुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। वंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। शीश नव, ये वाल्मीकि जी प्रसंग में कहा गया है,
शीश नवाही सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। विप्रों को बुलाकर भोजन कराना। विप्र जेवाई देही बहुदाना, भोजन कराने के बाद दक्षिणा स्वरूप दान भी देना है। और विप्रधेनु हित संकट सहाही, और विप्र के लिए भगवान का अवतार भी होता है। इसका कारण विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। तो विप्र हम देखते हैं इस कलियुग में, ये जो विप्र हम देखते हैं ये पूजने जो विप्र नहीं है, ये अनाचारी, क्रोधी, बहुत कुछ दुर्गुण उनके पास है। तो क्या किया जाए? भगवान कहते हैं विप्र जो मिल जाए तो इसका गुण को न देखो, पूजा करते चलो। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। अर्थात आचारहीन गुणहीन ब्राह्मण हो तब भी ये पूजने के योग्य है, पूजा योग्य है, कारण वह जन्मना ब्राह्मण। इसलिए उनको मन क्रम वचन से कपट त्याग कर सेवा करना चाहिए। भगवान का वचन है, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देव। उनको इनके बस में त्रिदेव और संपूर्ण देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। अब कहते हैं विप्र चरण अति प्रीति, अर्थात मन क्रम वचन से प्रीति सहित सेवा करना। यदि इसमें कुछ न्यूनता रहे तो सब सेवा निष्फल हो जाएगी। विप्र चरण में प्रेम होने से वह श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी होगा, नहीं तो नहीं। बिना विप्र से भी को विप्र दोई न सुनाई कबहू, विप्र दोई को सुनाना नहीं चाहिए, ऐसा निर्देश है। तो विप्र चरण में प्रेम होने से ये राम कथा के श्रवण का अधिकारी बनता है। तत्पश्चात राम कथा श्रवण से इनके मोह नष्ट होकर श्री राम चरण में अनुराग हो जाता है। और कहा जाता है जितना बड़े भी लोग हो, इंद्र की जैसा भी हो, उनको सुनाना नहीं चाहिए अगर ये विप्रद्रोही है। विप्रद्रोही ही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। कारण ये विप्रों की पूजन के कारण क्या है? कारण पूर्व जन्म में कर्मों से ही, पूर्व जन्मों के हम जो कर्म करते हैं इस कर्म से ही जाति, आयु और भोग की प्राप्ति ये सब लिखन हो जाता है, भाग्य में मिलता है। तो वह जीव पूर्व जन्म में रमणीय आचरण से ब्राह्मण कुल में ही जन्मा है। तो इनका आचरण पूर्व जन्म में था, इसलिए ब्राह्मण कुल में इनको जन्म मिला है। कितना लोग गोस्वामी जी को तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण के प्रति इनका पक्षपातिता भाव है, इसीलिए इनको दोषारोप भी करते हैं। कारण इसका उत्तर में कहा जाए कि गौ की अपेक्षा अधिक उपयोगी सीधा पशु भी हो सकते हैं, पर यह अपवित्र माने जाते हैं पशु, लेकिन गौ पवित्र माना जाता है। और अगर गौ दूध भी न दे, ये मारने वाला हो, लात मारने वाला भी हो, तब भी वह पूजनीय है और पवित्र है।
और भी सुनिए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा उसके सात्विक देह का प्रतीक बनाकर पूजा किया जाता है, जिसमें परमात्मा पूजित हो जाते हैं। ऐसे हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम पाषाणों में शालिग्राम पूजा करते हैं और उसे नर्मदेश्वर में मूल्यवान पत्थर सुंदर पाषाण भी मिलता है, पर ये पूजनीय नहीं होते, शालिग्राम ही पूजा होते हैं। ऐसे वृक्ष तो बहुत है, बहुत उपयोगी भी है, कल्याणकारी भी है, लेकिन तुलसी और पीपल अपनी सात्विकता से पूज्य होते हैं। इस प्रकार विप्र के शरीर पूज्य है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कारण उसे वह सात्विक देह मिला है। यहाँ ब्राह्मण के पक्षपातिता नहीं, यह तो प्राचीन हिंदू संस्कृति का अनुकूलता है। इसमें वर्णाश्रम धर्म और वैदिक रीति को पालन करने के लिए आदेश दिया गया है और भक्ति बतलाई गई है। वैष्णव रत्न 108 श्री रूपकड़ा जी महाराज कहते हैं, पूर्व जन्म की फल से यदि किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और वह तीनों वर्ण से पूजनीय भी है, चाहे उसके कर्म धर्म आचरण इस जन्म में कैसी हो, कैसी ही क्यों न हो, ये पूजनीय है। फिर कहते हैं हमारा धर्म उसको पूजना है, हमारा धर्म है ब्राह्मण को पूजना है। इसमें अपना धर्म करना चाहिए, अपना धर्म को पालन करना चाहिए, और ब्राह्मण उसका धर्म वो जाने, ये पालन करे या न करे, उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। पूर्वे यह सत्कर्म किया था, अभी ब्राह्मण हुआ, अभी सत्कर्म नहीं करता तो इसका अगले जन्म में क्या होगा उसको मालूम है, भगवान को मालूम है। हम अपना कर्म फल पाएंगे और ये ब्राह्मण जो अनाचार करते हैं ये भी अपना फल पाएंगे। हमारा धर्म यह नहीं कि उसको उसमें दोष निकाले और हम अपना धर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं। गीता जी में कहा गया है अपना अपना धर्म आचरण करो, इसमें तुमको सिद्धि लाभ मिलेगा, इससे तुमको वैराग्य मिलेगा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी विप्र पूज्य के बारे में जितना भी वर्णन करते हैं ये सब विभिन्न शास्त्र सिद्धांत है, विभिन्न शास्त्र से संग्रहित किए हैं। इसलिए कहते हैं मैं जो यहाँ लिखा हूँ ये नाना पुराण निगमाम आगमं सम्मतं जत रामायणे निगदितं। इसलिए हमारे पूर्व ऋषियों ने शास्त्र की बात को जो कहते हैं उसको मानना चाहिए, कल्पित आचरण न करे। इसलिए कार्य अकार्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण और शास्त्र विधान के अनुसार कर्म करना चाहिए। शास्त्र विधान को छोड़कर जो अपना मन की कल्पित कर्म करता है उन्हें सिद्धि नहीं मिलता और न सुख मिलती है और न श्रेष्ठ गति भी मिलती है। गीता में इसलिए निर्देश दिया गया है ज शास्त्र विधिम उत्सृज्य आचरति कामकारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परांगति। तस्मात् इस कारण से शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्तुं इहार्हसि। श्री राम जय जय
इसमें फिर इसका फल विश्व में वैराग्य होगा, तो मेरे धर्म में प्रेम होगा। और यही फल कर, भगवान कहते हैं यही फल कर फल, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजा अनुराग। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।